तो आइए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आपको छोटी ऊ की मात्रा से बनने वाले शब्द या नामों को जो है ना इंग्लिश में कैसे लिखे, इसको कैसे पढ़े, आज की इस क्लास में हम आपको सिखाने वाले हैं। अगर आप इस क्लास को ध्यान से और शुरू से लास्ट तक पूरा देख लेते हैं कंप्लीट, तो आपको जो है ना छोटी ऊ की मात्रा से बनने वाले शब्दों को या नामों को इंग्लिश में पढ़ना और लिखना बिल्कुल बारीकी से आ जाएगा। सबसे पहले हम बताएंगे छोटी ऊ और छोटी ऊ की मात्रा और इसका इंग्लिश क्या होगा और इसका प्रयोग कहाँ होगा। तो देखिए, ये जो है छोटी ऊ है और इनकी मात्रा जो है ना इस प्रकार रहता है। इनका प्रयोग किसी भी अक्षर के नीचे होता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इनका प्रयोग किसी भी अक्षर के नीचे होता है और इनका इंग्लिश जो होता है ना यू होता है। क्या होता है? यू होता है। जैसे कि हम क में जब छोटी यू की मात्रा का प्रयोग करेंगे इसे, तो इसका उच्चारण होगा कु। ये हिंदी में हो गया कु। अब इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें? देखिए, क के लिए के लिखते हैं हम, छोटी ऊ की मात्रा के लिए यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यू लिखेंगे। तो क के लिए के हो गया और छोटी ऊ की मात्रा के लिए यू हो जाएगा। तो यू हो जाएगा क्या? कु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कु हो जाएगा। यानी सिंपल तरीके से इसका उच्चारण होगा, ठीक है। तो आइए अब इन शब्दों को कैसे लिखें। सबसे पहले पढ़ने से पहले हम कुछ शब्दों को प्रैक्टिस करा, ताकि आपको पढ़ने और लिखने में प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि आपको लिखना होगा शुभ। क्या लिखना होगा? शुभ। तालाबे स रहेगा, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा? छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग रहेगा, उसके बाद भ रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? शुभ। हिंदी में हो गया। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे आप? तालाबे स क्या होता है? एस एच होता है। क्या होता है? एस एच। और इसमें क्या है? छोटी यू की मात्रा है, तो इसके लिए हम आपको क्या बताए हैं? यू का प्रयोग करना है। जिस भी अक्षर में इन मात्रा का प्रयोग होगा, उस अक्षर के इंग्लिश के बाद क्या लिखना है? मात्रा का इंग्लिश लिख देना है। यानी छोटी यू की मात्रा का प्रयोग रहेगा तो यू लिख दीजिएगा। क्या क्या लिखिएगा? यू लिखिएगा। उसके बाद भ का क्या होता है? बी एच होता है। क्या होता है? बी एच। ये क्या हो गया? शुभ। इंग्लिश में इस प्रकार शुभ लिखाएगा। अगर आपको कुछ, क्या लिखा हुआ है यहाँ देखिए, लिखा हुआ है कुछ। क में छोटी यू की मात्रा कु, उसके बाद छ लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कुछ। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे आप? क के लिए के लिखेंगे, छोटी यू की मात्रा है तो इसके लिए यू। छ के क्या होता है? सी डबल एच। क्या होता है? सी डबल एच होता है ना। तो इस प्रकार आप कुछ लिखेंगे इंग्लिश में, ठीक है ना। उसके बाद अगर लिखा होगा जून, हिंदी में जून, क्या हो गया? जून। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे आप? देखिए, ज के लिए जे रहेगा और छोटी ऊ की मात्रा के लिए यू रहेगा, न के लिए एन रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप जून लिखेंगे इंग्लिश में, ठीक है। अगर लिखा होगा तुम, क्या लिखा होगा? तुम हिंदी में, तो इसको इंग्लिश में कैसे आप लिखेंगे? देखिए, तो का होगा टी और छोटी यू की मात्रा के लिए यू, म के लिए एम रहेगा, ठीक है। इस प्रकार आप इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। तो आइए आज की इस क्लास में हम आपको 2 और 3 अक्षर वाले शब्दों को या नामों को इंग्लिश में लिखना और पढ़ना सिखाएंगे। देखिए, यहाँ जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अन्नू। क्या लिखा हुआ है? अन्नू लिखा हुआ है। तो अ के लिए ए होगा, न के लिए एन होगा। में छोटी यू की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो यू लिखेंगे, ठीक है। ए एन यू, अन्नू, ठीक है। जामुन। क्या लिखा हुआ है? जामुन। तो ज के लिए जे रहेगा और उसमें आ की मात्रा है तो ये रहेगा। म के लिए एम रहेगा। म में क्या है? छोटी यू की मात्रा है तो उसके लिए यू, न के लिए एन। जे से क्या हो जाएगा? जा। एम यू से क्या हो जाएगा? मु। एन से क्या हो जाएगा? न। ये हो गया जामुन। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है तन्नू। क्या लिखा हुआ है? तन्नू लिखा हुआ है। तो का होगा टी ए। तो का उच्चारण कर रहा है तो उसमें अ की साउंड आ रही है, तो उसके लिए ए का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। और न के लिए एन लिखेंगे और न में क्या है? छोटी यू की मात्रा है तो इसके लिए यू लिखेंगे। टी ए से क्या हो जाएगा? तो। और एन यू से क्या हो जाएगा? नु। इसका उच्चारण होगा तन्नू। उसके बाद लिखा हुआ है सुमन। क्या लिखा हुआ है? सुमन। तो स के लिए एस लिखेंगे और छोटी यू की मात्रा के लिए यू। म के लिए एम लिखेंगे और म का उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें अ की साउंड आ रही है तो उसके लिए ए लिख देंगे, न के लिए एन लिखेंगे, ठीक है। तो एस यू से क्या हो जाएगा? सु। एम ए से म। एन से क्या होगा? न। सुमन, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है खुश। क्या लिखा हुआ है? खुश लिखा हुआ है। तो ख के लिए के एच रहेगा, उसमें छोटी यू की मात्रा का प्रयोग हुआ है, उसके लिए यू। तो है तालाबे सो है तो उसके लिए एस एच लिखते हैं ना, तो एस एच लिख देंगे। के एच यू से क्या होगा? खू। और स्व के लिए एस एच, तो खुश, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है दातुन। क्या लिखा हुआ है? दातुन। द के लिए डी रहेगा और द में क्या है? आ की मात्रा है तो उसके लिए ए रहेगा। तो के लिए टी रहेगा और तो में क्या है? छोटी यू की मात्रा है तो यू रहेगा। न के लिए एन रहेगा। डी ए से क्या हो जाएगा? डा। टी यू से क्या हो जाएगा? तू। एन से क्या होगा? न। दातुन, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है शुभ। क्या लिखा हुआ है? शुभ। तो स तालाबे स है तो उसके लिए एस एच लिखते हैं और छोटी यू की मात्रा के लिए यू। भ का बी एच होता है। एस एच यू से क्या होगा? सु। बी एच से क्या होगा? भ। शुभ। उसके बाद लिखा हुआ है गुलाब। तो ग के लिए जी रहेगा और ग में छोटी यू की मात्रा है तो यू।
ल के लिए एल रहेगा और ल में आ की मात्रा है तो ए रहेगा, ब के लिए बी रहेगा, जी यू से क्या होगा गु, एल ए से क्या होगा ला, बी से क्या होगा ब, गुलाब। उसके बाद लिखा हुआ है पशु, क्या लिखा हुआ है पशु, तो पी ए से क्या होगा प, यानी प का उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें अ की साउंड आ रही है तो यहाँ ए का प्रयोग कर देंगे। तो पी ए से क्या होगा प, स्व में छोटी यू की मात्रा है तो स्व तलाबे स्व है तो इसके लिए एस एच और छोटी यू की मात्रा के लिए यू, तो पी ए से प हो जाएगा, एस एच यू से क्या होगा सु, पशु। उसके बाद लिखा हुआ है पुजारी, तो प के लिए पी और छोटी यू की मात्रा के लिए यू, ज के लिए जे और आ की मात्रा है तो ए, र के लिए आर और बड़ी की मात्रा के लिए आई रहेगा, लास्ट में बड़ी की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो आई लिखाएगा, ठीक है। तो पी यू से पू, जे ए से जा, आर आई से री, पुजारी, ठीक है ना। उसके बाद लिखा हुआ है मधु, क्या लिखा हुआ है मधु, एम ए से क्या होगा म का उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें अ की साउंड आ रही है तो ये लिख देंगे। ध के लिए डी एच होगा और उसमें ध में क्या है छोटी यू की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो यू लिख देंगे। एम ए से क्या होगा म, डी एच यू से क्या होगा धू, मधु। रुलाना, तो र के लिए आर लिखेंगे, छोटी यू की मात्रा के लिए यू, ल के लिए एल और ल में आ की मात्रा है तो ए, न के लिए एन और न में क्या है आ की मात्रा है तो ए लिख देंगे। आर यू से रू, एल ए से ला, एन ए से ना, रुलाना। कुछ, तो क के लिए के रहेगा और छोटी यू की मात्रा है तो यू रहेगा, छ है तो सी डबल एच होता है छ का, तो के यू से कु, सी डबल एच से छ, कुछ। जुराब, तो ज के लिए जे और छोटी यू की मात्रा के लिए यू, र के लिए आर और र में आ की मात्रा है तो ए, ब के लिए बी रहेगा, जुराब, ठीक है ना। हुआ सुन, क्या लिखा हुआ है सुन, तो स के लिए एस रहेगा, छोटी यू की मात्रा के लिए यू, न के लिए एन रहेगा, एस यू से क्या होगा सु और न के लिए एन, सुन। सुगम, तो स के लिए एस और छोटी यू की मात्रा के लिए यू, ग के लिए जी रहेगा, ग के उच्चारण में अ की साउंड आ रही है तो इसमें ए का प्रयोग करेंगे, म के लिए एम रहेगा, एस यू से सु, जी ए से ग, एम से म, सुगम। डी एच यू का होगा धू, एन का होगा न, धुन, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है गुस्सा, ग का होगा जी और छोटी यू की मात्रा क्या होगा यू, आधा स्व है तो एस लिखेंगे और फिर क्या है स्व एस लिखेंगे, उसमें आ की मात्रा है तो ये लिखेंगे, जी यू डबल एस ए, ठीक है ना। गुस्सा आप इस प्रकार इंग्लिश में लिखिएगा। उसके बाद लिखा हुआ चुप, तो च का होगा सी एच, छोटी यू की मात्रा है तो यू, प के लिए पी रहेगा, सी एच यू से क्या होगा चू, पी से क्या होगा प, चुप। उसके बाद लिखा हुआ है गुलाल, तो ग के लिए जी लिखेंगे और छोटी यू की मात्रा के लिए यू लिखेंगे, ल के लिए एल लिखेंगे, ल में आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, ठीक है। ल के लिए एल हो जाएगा, जी यू से गु, एल ए से ला, एल के लिए ल रहेगा तो गुलाल, इस प्रकार लिखेंगे। तो फ्रेंड्स आप जो है ना इस प्रकार बहुत सारे शब्दों को आसानी से लिख सकते हैं। अगर आपको हिंदी का स्वर अ से अह तक और हिंदी का व्यंजन क से ज्ञ तक इंग्लिश में याद रहेगा तो आपको लिखना और पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस क्लास में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।